हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने बांसवाड़ा पूछ दिया है और वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। वीडियो पसंद आएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है होलिका दहन जो होता है उसके बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उसको जो है बांसवाड़ा पूज देते हैं। बहुत सारे लोग बुधवार को भी पूजते हैं, बहुत सारे लोग शुक्रवार को भी पूजते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है 25 तारीख का पड़ रही है शीतला अष्टमी, तो अष्टमी को भी पूजते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जिनको जैसे सुविधा लगती है वैसे पूज देते हैं, जैसे कि सोमवार को पूज देते हैं, बुधवार को पूज देते हैं, पहले ही पूज देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर वालों को, फैमिली लोगों को बाहर के लिए, जॉब के लिए वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो वो जल्दी पूज देते हैं सोमवार को। यहाँ पे मैंने लोटा तैयार कर लिया है। लोटे में हमने साफ जल भर लिया था ताज़ा, और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल ली है। थाली तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी आपकी, वैसे ही तैयार करी है मैंने। थाली में वो सारा सामान है। थोड़ा सा गुड़ डाल लिया है, तो हल्दी और गुड़ डाला है मैंने इस लोटे में। और मैं इस लोटे को अपने बच्चों के ऊपर 7 बार जो है फेर लूँगी, मतलब 7 बार उतार लूँगी। उसके बाद इस लोटे को बाहर पूजा के लिए लेके जाऊँगी। तो इससे क्या होगा, हमारे बच्चों को देवी का आशीर्वाद मिलेगा, और देवी माँ हमारे बच्चों को हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाती हैं। तो इसलिए बच्चों को जो है लोटा ये 7 बार या 5 बार जैसे भी आप करते हो वैसे इस लोटे को उतार के तब लाइए घर से बाहर पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूज दिया, बांसवाड़ा पूज रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे घर के जो भी हमारे घर के आसपास बहुत बड़ा चौराया हो, सबसे पहले हम वहीं पे पूजते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को देख के आप ये मत कहिएगा कि हम तो एक ही बांसवाड़ा पूजते हैं। हमारे घर में जैसे शुरू से होता आ रहा है हम वैसे ही करती हूँ मैं। तो मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही करती थी, सबसे बड़े चौराहे पे आती थी सबसे पहले पूजने के लिए, जो हमारे घर के पास का सबसे बड़ा चौराहा है वहाँ पे। उसके बाद छोटा चौराहे पे, फिर जहाँ पे होली का दहन हुआ था वहाँ पे लास्ट में। तो हम जो है 3 चौराहे पूजते हैं, एक मंदिर, और चौथा जो 5वां जो है अपना घर की दहली जो होती है, घर में जो होली का दहन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब तीसरे चौराहे पे आ गई हूँ। एक चौराहे में बीच में स्किप हो गया था, वो मैंने दिखाया नहीं आपको। तो ये तीसरा चौराहा है जहाँ पे होली का दहन हुआ था वहाँ पे। तो जहाँ पे मैंने होली का दहन की पूजा की थी वहाँ पे मैं चौराहे पूज रही हूँ। तो जो भी हम भोग के लिए लाते हैं वो सारा सामान रख देते हैं हम। ये पूजा बहुत जल्दी में होती है, धीरे धीरे नहीं होती कि हम जैसे आम पूजा करते हैं, हम हमेशा पूजा करते हैं धीरे धीरे तसल्ली से, ये वैसे नहीं होती, बहुत जल्दबाजी में होती, क्योंकि दिन निकलने से पहले ही ये पूजा हो जानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते इतनी जल्दी, थोड़ा लेट करते हैं, तो 9 बजे तक कर सकते हैं इसको, और सूरज निकल जाता है उसके बाद। तो सूरज निकलने से पहले पहले आप इसको पूजा को कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने ये पूजा 4 बजे से 4:30 के आसपास मैंने कर ली थी। मैं 4 बजे उठ गई थी और नहा के थाली तैयार करके सीधा मैं आ गई थी बांसवाड़ा पूजने के लिए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं शीतला माता की पूजा। तो जैसे हमने बाहर पूजा है, भोग लगाया है, बड़कुल्ले वगैरह रख के सब चीज़ों को भोग जल्दी जल्दी, तो ऐसे ही हमने यहाँ भी लगा लिया। यहाँ थोड़ा आप आराम से कर सकते हैं माता के आगे पूजा, आराम से तसल्ली से भोग लगा सकते हैं माता को। लेकिन बाहर जो पूजा होती है चौराहे वगैरह की, वो बहुत जल्दबाजी में होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं माता को तिलक वगैरह लगा रही हूँ। बाकी मैंने जैसे बाहर भोग लगाया था सेम वैसे ही भोग मैंने माता रानी को साइड में लगा दिया है। आपको दिख भी रहा होगा रखा हुआ। और फ्रेंड्स, ये दिया मैंने नहीं लगाया, आपको लग रहा होगा कि मैंने लगा दिया। दिया नहीं लगता है शीतला माता की पूजा वाले दिन, बांसवाड़े वाले दिन दिया नहीं जलाना चाहिए माता के आगे। और फ्रेंड्स, आपको ठंडी ही पूजा करनी चाहिए, मतलब इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ठंडा दिया जैसे बना के दिया ऐसे ही सीधा रख दीजिए माता के आगे, आटे का दिया बना के, वरना आप ऐसे ही पूज के सीधा माता को पूज सकते हैं। बाकी फ्रेंड, जैसे आपके अपने घर में परंपरा चलती आ रही है शुरू से, आपके बड़े बूढ़े, आपकी मदर इन लॉ वगैरह जैसे पूछती है आप वैसे करिए। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बाहर रहते हैं और बड़े होते भी नहीं है बताने वाले, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आपने अभी ये वीडियो देखी और आपने इस तरीके से कर ली, फिर आप अगले साल दूसरी वीडियो देखोगे दूसरे तरीके से कर लोगे, ऐसे नहीं होता। आप जो पहली बार पूजा करो, पहली शुरुआत जैसे करो वैसे ही आपको फिर करनी होती है हमेशा से। तो फ्रेंड, जैसे आप पहली बार कर लोगे फिर वैसे ही हमेशा करना। अलग अलग रीति रिवाज नहीं निकालने चाहिए हमको, हमेशा एक ही तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो हमारे बड़े बूढ़े जैसे करते आ रहे हैं हम वैसे ही करते हैं। मेरी मदर इन लॉ, हम जो है अपने बड़े बूढ़ों से ही सीखते हैं और वैसे ही हम करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है शीतला माता की पूजा करने के बाद यहाँ पे भोले बाबा को भी जल चढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, हम सारे देवी देवता को अब हम जो है पूजा पाठ कर लेंगे शीतला माता की पूजा के बाद। जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति है, तस्वीर है, हम सबकी जो है पूजा कर लेंगे, सबका आशीर्वाद ले लेंगे, सबके हाथ पैर सबके दर्शन कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और सारे भगवानों के दर्शन करके अपने घर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स,
हमने शीतला माता की पूजा करने के बाद सारे भगवानों की भी पूजा कर ली। तो आप शीतला माता के अलावा और किसी को चाहे तो जोत जला सकते हैं, जैसे कि भोले बाबा के आगे या शेरों वाली के और भी भगवान है होते हैं मंदिर में जो धूप वगैरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में सबसे पहले मैं ही आ गई थी, इसलिए मंदिर सफाई भी नहीं हुई थी मंदिर की, मतलब दीपक वगैरह नहीं हटाए थे पंडितानी ने, उससे पहले ही मैं आ गई थी। तो हमने जो है मंदिर का गेट खुलवाया था, 4:45 से पहले ही मैं आ गई थी और मंदिर का गेट बंद था और उन पंडित जी को बाद में बुलाया, उन्होंने गेट खोला, तब मैंने पूजा की मंदिर में। तो यहाँ पे अब हम घर की दहली को भी ठंडा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बाहर से कभी भी आप पूजा करके आओ तो हमेशा जो है हमें अपने घर की दहली को भी पूजना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की दहली पे ही हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होता है। जैसे कि हमारे घर में बड़े बूढ़े घर में होते हैं तो वो आशीर्वाद देते ही हैं हमें, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होते वो तो फ्रेंड्स हमें जो है घर की दहली को पूजना चाहिए, क्योंकि हमारे वास होता है उनका और हम उनको पूज लेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं घर की दहली को पूज रही हूँ और मैं स्वास्तिक बना रही हूँ हल्दी से। तो यहाँ हल्दी का ही जो है तिलक वगैरह, हल्दी का ही स्वास्तिक वगैरह बनता है, सब चीज़ हल्दी की ही पूजा होती है, मतलब बासोड़े में। तो यहाँ पे मैंने हल्दी का तिलक लगा दिया, मतलब जो है स्वास्तिक बना दिया है, और घी और गुड़ से मैंने भोग भी लगा दिया है, पूज दिया है। मतलब इसको जो है घी और गुड़ से पूजते हैं, बाकी जैसे आप करते हो वैसे ही करिए। बाकी दहली तो सेम तरीके से सबकी ही पूजती है, इससे स्वास्तिक बना के ऐसे पूज देते हैं ठंडा करके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जहाँ पे हमने होलिका दहन किया था अपने घर में, होली जलाई थी, वहाँ पे भी मैं पूज लूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा 5वां चौराया हो जाता है, एक तरीके से पूजा हो गई है 5वीं हमारी। तो 3 या फिर 4 पूजा नहीं करनी चाहिए, या तो 5 करनी चाहिए, या फिर 4, 2 करनी चाहिए, या फिर 4। तो 3 नहीं करनी चाहिए हमें, कि आपने एक बासोड़ा पूज लिया फिर एक मंदिर फिर अब घर में, ऐसे नहीं। आपको अगर घर में भी पूजते हो आप तो इस तरीके से बाहर 2 चौराहे पूजिए, उसके बाद मंदिर फिर घर में। तो 4 हो गए, अगर 2 तो एक मंदिर में, एक चौराया, और घर में तो बहुत सारे लोग नहीं करते, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5 जगह पूजा है, 3 चौराहे पूजे हैं, एक मंदिर पूजा है, फिर अपने घर का। तो 5 हो गई मेरी। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपके घर में होता है आप वैसे ही करिए। तो फ्रेंड्स, अपनी अपनी सबकी अपनी परंपरा होती है, हमारे घर में इस तरीके से चलती आई है पूजा शुरू से। मैं अपनी मदर इन लोग को इस तरीके से देखती आई हूँ, तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो अपने घर की परंपरा को तोड़िएगा मत, अपने जैसे आप करते हो वैसे ही करिए। जिनको नहीं आता वो इस तरीके से कर सकते हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं करा। और तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।